वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लास में आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा, जिसका टाइटल है द वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब देखिए क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। ए वर्ब इज ए word that tells us what a person or thing does। क्रिया क्या है? क्रिया एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि एक व्यक्ति ने या वस्तु ने क्या किया है। ठीक है। और व्हाट इज डन to a person or thing, done to a person or thing। There can be no sentence without verbs। कहने का मीन्स क्या है बेटा? बिना किसी वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, मतलब उसकी वर्ब जरूर होती है। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है जैसे ए प्लम्बर repairs pipes। ठीक है बेटा। भाई ये प्लम्बर क्या करता है? जो प्लम्बर है वो पाइप को रिपेयर करता है। तो रिपेयर करना, वो क्या कर रहा है? जो नाउन है वो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है। तो किसी कार्य का करना या होना जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है? रिपेयर किया जा रहा है, तो वो उसका कार्य है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वर्ब। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को, अगर हम रिपेयर्स हटा दें क्या सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं हम देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट वर्ब्स। अब देखिए बेटा काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब देखिए वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा। अब वर्ब होते हैं दो प्रकार की। कौन से? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। फिर जानेंगे हम ट्रांजिटिव किसको कहते हैं और इनट्रांजिटिव किसको कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, और ये हो गए आपके इंट्रांजिटिव वर्ब।
इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसके भी दो काइंड होते हैं बेटा। एक तो हो गई वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन, और एक हो गई लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर। अब जानते हैं सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब देख बेटा, ए वर्ब which requires an object, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस ऐसा होता है बेटा उसमें ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट its sense is called a transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। तो लाइक क्या हो गया बेटा? वर्ब। लाइक क्या हो गई? वर्ब हो गई। और जो आइसक्रीम है वो हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। तो बच्चे क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम। तो जो इस सेंटेंस की सेंस निकल रही है, देखिए, तो इसीलिए जो सेंस निकल रही है वो पूरी इसको जोड़कर ही निकल रही है। जैसे कि बच्चे क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम। Therefore the noun ice cream is the object of the verb like। तो इसमें बेटा इसकी पहचानने का जो बेस्ट मार्ग है वो कौन सा है? इसकी पहचान होती है the best way to identify the direct object of the verb is to ask the question whom या what, whom या फिर what।
जैसे कि बच्चा क्या पसंद करता है, क्या के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या बच्चा क्या पसंद करता है, आइसक्रीम। क्या का हमें जवाब मिल गया ऑब्जेक्ट के थ्रू। हूम और वाट आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है we can identify the indirect object by asking। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए बेटा टू भी आ सकता है, किसको या किसके लिए, फॉर या फिर फ्रॉम होम। तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा मिल जाएंगे। वाट आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब, इसकी पहचान होगी बेटा। कि अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का अपोजिट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए बेटा, ए वर्ब विच डज नॉट, ए वर्ब विच डज नॉट require an object to complete its sense is called an intransitive verb। intransitive verb। अब देखिए बेटा, ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर, वो क्रिया जिसको एक आवश्यकता नहीं होती, एन ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अपने सेंटेंस के भाव को, कंप्लीट भाव को व्यक्त करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो वो कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक, अकर्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सकर्मक और अकर्मक। इसमें मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इंट्रांजिटिव में, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं बेटा, दे आर टू टाइप्स। कौन कौन से, क्या दिखाया जाएगा उस सेंटेंस में। देखिए फर्स्ट क्या है, वर्ब्स ऑफ एक्शन, वर्ब्स ऑफ एक्शन। और बी दूसरा क्या है, वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब्स ऑफ बीइंग। मतलब इसमें जो कार्य किया जाएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। और ट्रांजिटिव वर्ब में
ट्रांजिटिव वर्ब में कंप्लीट सेंस करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ये होता है बेटा वर्ब के जो दो पार्ट हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये ध्यान रखना कि बस जो इंट्रांजिटिव है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ट्रांजिटिव है उसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। जितना आपको बताया गया है बेटा उसे एक बार रिवाइज भी करना है और नोट डाउन भी करना है। थैंक यू।